नागपुर शहर के खासदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नितिन गडकरी जी नागपुर के लिए कुछ न कुछ नया लाते ही रहते हैं। फिर चाहे वो सड़कें हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, रिंग रोड हो, सीमेंट कंक्रीट रोड के प्रोजेक्ट्स हो, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हो, कुछ न कुछ गडकरी जी नागपुर के लिए लाते ही रहते हैं। गडकरी जी जब भी कुछ बात करते हैं तो उसे ध्यान से सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कौन सा प्रोजेक्ट गडकरी जी डिक्लेयर करेंगे ये बड़ा ही सुनने लायक विषय रहता है। मेरा बराबर ध्यान रहता है गडकरी जी की तरफ, और नागपुर की जनता बार बार गडकरी जी को चुनाव में जितवाती रहती है। उसका कारण मुझे लगता है यही है कि नागपुर के लोगों को गडकरी जी की तरफ से कुछ न कुछ मिलते ही रहता है। अब तो नागपुर के लिए डबल इंजन लग गया है। केंद्र सरकार से गडकरी जी लेके आते हैं और राज्य सरकार से फडणवीस जी लेकर आते हैं। तो ऐसे डबल इंजन नागपुर को लगा है, इसलिए नागपुर के लोगों को अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिन मांगे ही उन्हें नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो नागपुर के लोगों को जल्द ही मिलने वाला है। ये ब्रेकिंग न्यूज है और साथ में गुड न्यूज भी है। कल ही गडकरी जी की नागपुर के टॉप बॉसेस के साथ में मीटिंग हुई। नागपुर के टॉप बॉसेस कौन है? महामेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री श्रवण हार्डिकर जी, क्योंकि महामेट्रो के जो टॉप बॉस है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये नागपुर में बैठते हैं, क्योंकि महामेट्रो का हेड ऑफिस नागपुर में है। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अभिजीत चौधरी जी, एनएवारडी के कमिश्नर श्री संजय मीणा जी, नागपुर के कलेक्टर श्री विपिन इटनकर जी, इनके साथ में बहुत सारे और गवर्नमेंट के टॉप बॉसेस उस मीटिंग में थे। और ये मीटिंग होल्ड की थी गडकरी जी ने। उस मीटिंग में गडकरी जी ने एक ब्रेकिंग न्यूज दी है नागपुर वासियों के लिए। कैन यू इमेजिन, नागपुर शहर में सी प्लेन सर्विस चालू होने वाली है जल्द ही। जी हाँ, सी प्लेन सर्विस। एयरपोर्ट से प्लेन्स उड़ते हुए आपने देखे होंगे, परंतु सी प्लेन अलग है। और नागपुर के वासियों को सी प्लेन सर्विस भी जल्द मिलने वाली है। सी प्लेन सर्विस ये कहां से कहां तक होने वाली है ये आपको मैं जल्द बता दूंगा, परंतु पहले सी प्लेन सर्विस क्या होती है, कैसे होती है, उसके मायने क्या है, उसके फायदे क्या है, ये पहले आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सी प्लेन सर्विस में जो प्लेन्स रहते हैं वो छोटे प्लेन्स रहते हैं। ये टेक ऑफ भी पानी के ऊपर से करते हैं और लैंड भी पानी के ऊपर करते हैं। मतलब इन प्लेन्स को एयरपोर्ट की आवश्यकता पड़ती नहीं है। ये प्लेन्स सी में भी लैंड कर सकते हैं, लेक में भी कर सकते हैं, या बड़ी नदी होंगी वहां पर भी लैंड कर सकता है ये प्लेन। ये एडवांटेज है। अब ये प्लेन सर्विस कहां से कहां तक होने वाली है यह पहले आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि आप उत्सुक होंगे ये जानने के लिए। पहला रूट कोराडी लेक से लेकर तो खिंडसी, फिर कोराडी लेक से लेकर तो ताडोबा, फिर कोराडी से पारस। ये 3 लोकेशंस ये सी प्लेन सर्विस से कवर होने वाले हैं। ये एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट गडकरी जी ने लाया है। अब ये प्रोजेक्ट के फायदे आपको गिनाता हूं मैं, सुन लीजिए। सबसे पहला फायदा, डायरेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर आप पहुंच जाएंगे। नॉर्मल केस में कोराडी लेक से यदि आपको खिंडसी जाना है तो आप क्या करोगे? यदि ये प्लेन सर्विस नहीं होगी तो आप लोगे अपनी कार, या आप जाएंगे बस से, या आप जाओगे 2 व्हीलर से। आप रोड से जाओगे, कितना समय लगेगा, और डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी नहीं, घूम के जाना पड़ेगा। समय भी बहुत लगेगा, पेट्रोल भी बहुत लगेगा, मेहनत भी बहुत लगेगी, क्योंकि ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, सेफ्टी इश्यूज भी रहेंगे। तो एक लोकेशन से यदि दूसरे लोकेशन आपको जाना है, आपको इतने डिसएडवांटेजेस होंगे यदि सी प्लेन नहीं रहेगा तो। परंतु यदि सी प्लेन से आप जाएंगे तो खिंडसी लेक कवर करने के बाद यदि सी प्लेन का इस्तेमाल करते हो आप, तो कोराडी लेक से आप डायरेक्ट खिंडसी जा सकते हो। अब 2 टूरिस्ट लोकेशंस आप कवर कर सकते हो कम से कम समय में। और आपको ये बताना चाहूंगा, कोराडी लेक, कोराडी में न्यू कश्मीर भी आ रहा है। ये आपको मैंने पहले बताया था मेरे पिछले वीडियो में। तो जिन लोगों को दूसरा कश्मीर देखना है वे कोराडी में आकर देख सकते हैं। न्यू कश्मीर देखने के बाद यदि उन्हें खिंडसी लेक जाना है रामटेक की ओर, तो वे कोराडी लेक से सीधा खिंडसी जा सकते हैं। यदि आपको पारस जाना है
आप वहां पर भी जा सकते हैं, तो वो भी एक स्पॉट कवर हो जाएगा। यदि आपको ताड़ोबा जाना है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। ताड़ोबा मतलब जंगल सफारी। आप सोचिए, जंगल सफारी का जो स्पॉट है, मेन स्पॉट ताड़ोबा के पास में, आप वहां पहुंच जाएंगे कम से कम समय में, मिनटों में, नहीं तो घंटे लगते हैं। घंटों का काम आपका हो जाएगा मिनटों में। तो आप सोचिए टूरिज्म कितना बढ़ेगा, कितना रोजगार बढ़ेगा। टूरिज्म के साथ में रोजगार भी बढ़ता है, हाथ को काम मिलेगा। टूरिज्म, फास्ट कम्यूटिंग और नेचर फ्रेंडली, क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं रोड से तो काफी फ्यूल बर्बाद करते हैं। एयरप्लेन से ये फ्यूल बचेगा हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ये प्रपोजल गडकरी जी ने फास्ट ट्रैक पे डाला है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को कि आप ये काम जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द नागपुरकरों की सेवा में दाखिल हो जाएगा। इसका फायदा नागपुरकर ले सकेंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं। ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।